फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज जो मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया है निफ्टी ने, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट क्या हो सकता है, क्या इस रैली को कंटिन्यू कर सकता है या फिर मार्केट यहाँ से हमें एक नए डायरेक्शन की तरफ या फिर से पीछे यानी डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी हमने बेसिक सा आपसे डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया था कि ये लेवल आपको दिख रहा है 19,870। 870 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन पे बैठेंगे और यहाँ से हमारा जो टारगेट होगा, ये टारगेट हमारा इजीली अचीव होगा। 982 980 का टारगेट जो हमारा इजीली अचीव होगा। हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बन सकता है यहाँ पे। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख सकता था, बट आज इसने डबल टॉप के पैटर्न को भी ब्रेक किया, यानी मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया है। अब हमारे लिए क्या ट्रेड बनेगा, उससे पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए आज क्या ट्रेड था, हमने क्या डिस्कस किया था, उस हिसाब से हम बात करते हैं मार्केट में आगे क्या हो सकता है। देखिए, हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं या 5 मिनट या 1 घंटे किसी भी चार्ट पे आप जाइए। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बाय लेवल के ऊपर, बाय जोन के ऊपर है। तो हम यहाँ पे मार्केट में कोई एक सिनेरियो तो हमें चाहिए जहाँ पे हम बाई की पोजीशन या सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारे लिए क्या था कि 45,200 के आसपास अगर मार्केट 45,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम मार्केट में एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा टारगेट जो होगा वो 45,018 और 750 का भी था। बट मार्केट ने 45,200 के नीचे, 278 के नीचे यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल 278 को बिल्कुल टच करके वहाँ से ऊपर गया। और अगेन जो हमारा सेकंड लेवल था 45,400, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता तो हमारा टारगेट था 600 का, बहुत ही इजीली अचीव हुआ। उसके बाद आप देखेंगे इतना अच्छा खासा कंसोलिडेट करके मार्केट ने यहाँ पे 45,600 तक के लेवल जो हमारे थे वो अचीव हुआ। अब ये लेवल कौन से थे 45,600, अगर आप आर्ली चार्ट पे जाके देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 45,600 का जो हमारा लेवल था, इसको अगर मैं एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो देखिए प्रीवियस जो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, उस लेवल पे आके कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट बना यहाँ पे। आप देखिए सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, फिर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इसने फेस किया। यानी 5 बार मार्केट ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया है जो कि हमें बता सकता था कि इस लेवल तक जाएगा। और हो सकता था अगर मार्केट में आगे इतना अच्छा खासा मोमेंटम था 3 बजे के बाद कि वो अगर मार्केट को 15-20 मिनट मिलते तो 100-150 पॉइंट और चल गया होता। बट 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ, एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ, हमने जो चीज़ डिस्कस करी थी 45,600 तक के लेवल, वहाँ पे चला गया। अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज है, बहुत एप्स एंड बर्ड्स हैं, बट अगर हम ये जो आज की लाइन है इसको अगर हम सबसे पहले अलग करते हैं अब कल के लिए, कल मार्केट अगर क्या करता है, अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे अगर हमें फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देता है, इसी लाइन के आसपास हमें कहीं ना कहीं ओपनिंग देता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, या यहाँ पे इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर जाता है, तो हमारे लिए बहुत हेल्दी मूव होगा। मगर अगर मार्केट ने इस तरीके से कंसोलिडेट नहीं किया यहाँ पे और डायरेक्ट यहाँ से सीधे सीधे ऊपर ही जाना स्टार्ट किया, तो कौन बैठ पाएगा? जो आज मार्केट में है वही कर पाएंगे ट्रेड। क्या आप उतने ऊपर ट्रेड ले पाएंगे? नया ट्रेड नहीं हो पाएगा। मार्केट जब तक इसी लेवल पे कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक हम नए ट्रेड या नए ट्रेडर्स उस पर नहीं एंट्री लेंगे। जो पुराने ट्रेडर्स है जिनकी आज की पोजीशन है, वो ही मार्केट को यहाँ से रैली कंटिन्यू करते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। किस लेवल तक ले जाएंगे अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा करीब करीब 45,727 से 750। एक रेंज बना के चलते हैं हम, इस रेंज तक मार्केट जा सकता है 727 से 750। यहाँ से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से करीब करीब यहाँ से 120 से 130 पॉइंट की आपको रेंज मिली है। इस रेंज पे मार्केट जा सकता है और वहाँ से उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा। देखिए यहाँ पे आके एक बार मार्केट को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे अपना टाइम बिताता है, यानी थोड़ी देर का मतलब आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट अगर टाइम बिताता है, वहाँ से फिर हम जो अगली रैली देखेंगे हमारी वो सीधे सीधे 46,200 तक की होगी। बट अगर मार्केट यहाँ से सीधा एकदम ऊपर जाता है ऐसे, तो कहीं ना कहीं आके थकेगा। वो थकेगा किस लेवल पे? 45,700 से 800 के लेवल पे आके थक जाएगा। और हो सकता है कि वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए जो मार्केट में आपको 45,400 तक के लेवल्स भी ला सकती है। तो मार्केट में ध्यान दीजिएगा, मार्केट अगर कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता है तो हम 46,200 तक के लेवल्स देखेंगे। वहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो 45,800 850 के आसपास मार्केट थकने लगेगा। वहां से हम 45,400 और 300 तक के लेवल्स आते हुए भी देख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तो हो गई, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में तो बहुत आगे पीछे कुछ नहीं है, जो था वो सब टूट गया, यानी हमारे जो लेवल्स थे सारे ब्रेक हो गए। अब कल के लिए क्या, व्हाट नेक्स्ट?
अगर हम कल की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और हम वेट करेंगे 19,885 का, ये लेवल निकल के आता है, इसका हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, यानी 885 से लेकर 850 इस रेंज पे अगर आप बाय करते हैं तो फिर से आप 20,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। मगर अगर इस लेवल पे नहीं आया तब हमें क्या करना है, तब हम लगाएंगे यहाँ पे एक फिबोनाची का एक्सटेंशन, यानी रिट्रेसमेंट की ट्रेंड बेस्ड मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अभी तो फिलहाल मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, गैप अप ओपन हो रहा है और उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं इसको डेली चार्ट की जगह, अगर हम आर्ली चार्ट पे लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। आर्ली चार्ट पे अगर हमने यहाँ से देखा मार्केट को फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे हमने लिया एक लेवल लिया, और इस लेवल को अगर हम यहाँ पे मार्केट में देखते हैं कि हमारे लिए क्या पोजीशंस बन के निकल के आती है, नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आ सकता है, तो बहुत ही सिंपल है। 20,104 हमारे लिए सबसे पहला हर्डल होगा। उसके बाद जो हमारा हर्डल होगा 20,485, यानी कहीं ना कहीं कल अगर आपको मौका मिलता है 20,100 रुपये के आसपास, वहाँ पे मार्केट में क्या मूवमेंट देता है, क्या आपको प्राइस एक्शन दिखता है, क्या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है। अगर ऐसा कुछ दिखता है, वहाँ पे मार्केट ठहराव दिखाता है, यानी आपका 20,104 के ऊपर स्पॉट निफ्टी यहाँ उसके ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद फिर यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम ये बोलेंगे कि इस वीक में हम 20,485 तक भी आते हुए देख सकते हैं। बट यहाँ से 618 का लेवल है, 618 के लेवल के आसपास मार्केट एक बार आपको हो सकता है कि आपको नीचे की तरफ आता हुआ देखे, और नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, 19,722। यहाँ पे मार्केट हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसके नीचे आता है तो हम 19,822 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए नीचे की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहला हर्डल आएगा 20,000 का, जो हमारा एक साइकोलॉजिकल भी है, और इस तरीके अगर देखें हम तो हमारा यहाँ पे पिवट लेवल भी है, यानी 20,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 850 से लेके 786 ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ईजिली आना, मार्केट में बहुत अच्छा खासा एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है। 20,000 के नीचे से लेके हम सीधे 150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग, और वहाँ से 780 से 790 का लेवल हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। अगर 722 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे अगर तोड़ देता है तब हम मार्केट में बोलेंगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जो कि 19,475 477 तक के लेवल्स को निफ्टी को ले जा सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी की बाय और सेल जोन की, तो निफ्टी का जो बाय जोन निकल के आ रहा है वो है 19,948 से 970 का, स्टॉप लॉस रहेगा 19,909 रुपये का, टारगेट्स रहेंगे 20,007, 20,021 और 20,051। इन लेवल्स पे अगर आपको मार्केट में कहीं आपको बाय की पोजीशन मिलती है तो आप बाय जरूर कर सकते हैं। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 20,124 से 102, स्टॉप लॉस 20,151, 66, 20,051 और 20,021, इन लेवल्स के लिए निफ्टी में एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारा यहाँ पे बाय जोन निकल के आ रहा है वो है 45,521 से 565, 449 का स्टॉप लॉस रहेगा, 628, 668 और 727, इन लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में एक बार आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 45,873 से 829, स्टॉप लॉस रहेगा 45,951, 756, 726 और 668, इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर अगर आपको बाय या सेल जोन पे कहीं पे भी मार्केट अगर आपको मिलता है तो उस समय आप या तो वॉल्यूम या तो चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी आपको कोई एक प्राइस एक्शन दिखता है उस हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी आपका फेवरेबल हो 1:2, 1:3 या वॉट एवर जो भी आप लेते हैं उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन होता है कब कैसे क्या ट्रेड करें हैं, तो एक बार मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए अगर आप चाहें तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ के भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड डिस्प्ले में QR कोड जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें भी आपको मार्केट में टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको सारा पता चलेगा कि मार्केट में कब क्या कैसा ट्रेंड चल रहा है। एंड अगर आपके पास है आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो आज टेक्निकल्स और जो मार्केट के लेवल्स आपको बताए हैं अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ 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 इंडेक्स को नज़र मत लगाना, इंडेक्स को चलने दो। 20,500 में सोचेंगे हम मार्केट का अब क्या करना है।